18वीं लोकसभा का चुनाव प्रचार अभियान आज 11 मई की शाम 5 बजे थम गया। अंतिम दिन तीनों प्रमुख पार्टियां जो इस चुनाव में मैदान में हैं, उन्होंने अपनी ताकत झोंकी। शुरुआत में हम आपको बताते हैं, भारत आदिवासी पार्टी ने आज रतलाम संसदीय क्षेत्र के रावटी और करवड़ में दो बड़े सम्मेलन किए और इस सम्मेलन में पार्टी के स्टार प्रचारक डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट के एमएलए और बांसवाड़ा डूंगरपुर से बाप पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत ने शिरकत की। और इस पूरे सम्मेलन में बड़ी तादाद में भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे और इन कार्यकर्ताओं के बीच में एमएलए सेलाना कमलेश्वर डोडियार भी मौजूद थे। ये तस्वीरें देखिए, ये करवड़ के सम्मेलन की है। इस कार्यक्रम में राजकुमार रोत ने संविधान बचाने के लिए, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए भारत आदिवासी पार्टी को वोट देने की अपील की, तो कमलेश्वर डोडियार ने कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों पर तीखा तंज करते हुए हमला किया। देखिए दोनों नेताओं ने क्या क्या कहा। सबने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलके रात दिन मेहनत किया है, रात दिन, और अवश्य हमारे कार्यकर्ता और जनता की मेहनत से हम दिल्ली जाएंगे लोकसभा प्रत्याशी के रूप में। लेकिन आप मुझे इस पंडाल में जितने आए हो वो हाथ खड़ा करके आश्वस्त करो कि मेरे साथ बालू सिंह जी को भी भेजोगे। आप भेजोगे पक्का? आप आम जनता नहीं हो, आप कार्यकर्ता हो, आप ताकतवर हो। आज ये ठान के जाओ कि एक एक जना 100-200 वोट, 300 वोट, 500 वोट दिलाएगा। ये ताकत है आप सबके अंदर। आपका परिवार, रिश्तेदार, हगा वाला, फ्रेंड सर्कल, बुआ, काका, बाबा, सब जगह एक ही बात कि इस बार आदिवासी समाज के लिए, गरीब के लिए, एससी के लिए, दलितों के लिए आवाज उठाने वाला बालू सिंह यहां से भेजना है हमको। इसलिए मेरा ये कहना है कि यहाँ का सांसद तो हर हाल में अपने को अपनी पार्टी का भेजना है। अगर दिल्ली में अमित शाह, नरेंद्र मोदी अगर संविधान खत्म करने की बात करेंगे तो हम बालू सिंह को सिखा के भेजेंगे, डरना मत, वहां ढंग से लड़ना, अंदर कोई लफड़ा पड़ेगा तो बाहर संसद घेर लेंगे। भैया कि नहीं है? अगर पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी का आदमी कोई भी अपना आदिवासी अधिकार खत्म करने की कोशिश करेगा, दिन कर दे वो पहाड़ी। भैया कि नहीं है? अरे लड़ना पड़ता है, ये अपना पुरखे लड़ते गए हैं, बिना डरे ऐसा करना पड़ेगा। और अगर ये भाई मान लो गलती से जीत गई बीजेपी वाली, ये क्या ऐसे लड़ पाएगी? लड़ने के लिए कैपेसिटी चाहिए, क्षमता। तो आज प्रचार अभियान के अंतिम दिन बीजेपी के उम्मीदवार अनिता नागर सिंह चौहान ने आमुआ में अपना जनसंपर्क किया और आमुआ में जनसंपर्क करने के साथ ही उन्होंने अपना चुनाव प्रचार अभियान समाप्त किया। आपको बता दें कि कल सुबह से मतदान दल रवाना हो जाएंगे ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ, और परसों यानी 13 मई की सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा 18वीं लोकसभा के लिए। कांग्रेस के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया भी आज जनसंपर्क में थे। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने जनसंपर्क किया, लोगों से वोट देने की अपील की और कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव है, इसलिए उनको एक पॉजिटिव फेयरवेल दिया जाए। तो ये राजनीतिक दलों ने किया और आज प्रशासन की ओर से रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर तीनों जगहों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें आदर्श आचार संहिता के साथ साथ चुनावी तैयारियों की जानकारी भी दी गई। तो दोस्तों, ये प्रचार अभियान के साथ ही हमारा भी ये प्रचार अभियान के कवरेज का अभियान समाप्त होता है। आपको बता दें कि कल सुबह हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और फील्ड के लिए जा रही हैं, और उसके बाद हम आपको परसों सुबह से लाइव बताएंगे कि किस तरीके का मतदान चल रहा है, और 13 तारीख को मतदान के बाद देर शाम को चुनाव का ट्रेंड क्या है, मतदान का ट्रेंड क्या है, वोटिंग परसेंटेज क्या रहे और किस तरफ जाता दिख रहा है ये चुनाव, लाइव विश्लेषण बताएंगे 13 तारीख को रात 9 बजे। तो बने रहिए सीबी लाइव के साथ।